चलो ठीक है, तो जॉइन ऑपरेशन में सिंपल क्या हो रहा है, अपनी कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ में कंडीशन भी हम यहाँ पे बेस में कंडीशन भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं मल्टीपल टेबल्स के बीच में। ठीक है, अगर मल्टीपल टेबल्स के बीच में आपको कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, यू कैन यूज जॉइन ऑपरेटर्स। जॉइन ऑपरेशन इज एसेंशियली अ कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉलोड बाय अ सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, आपको याद हो तो हम सिग्मा ऑपरेटर यूज करते थे, सेलेक्ट ऑपरेटर। यहाँ पे मैं कोई भी कंडीशन डाल देती थी कि लाइक ईएमपी नेम, वो वाली टपल्स हो जानी चाहिए जिनके ईएमपी नेम की वैल्यू हो हैरी फ्रॉम टेबल। इधर हमने टेबल प्रोवाइड कर दी, तो इस टेबल मान लो एम्प्लॉय हमारा टेबल नेम है, तो ईएमपी टेबल में से ईएमपी नेम जिन जिन का हैरी है, सिर्फ वही कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही है, सिर्फ वही टपल्स प्रिंट होगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ में कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया डालना है, कोई सिलेक्शन कंडीशन डालनी है, तो यू कैन यूज व्हाट, यू कैन यूज जॉइन ऑपरेटर्स। सिंपली जॉइन ऑपरेटर का सिंबल होगा कोई ना कोई, क्योंकि अभी तक हमने जो भी पढ़े हैं, चाहे सेलेक्ट ऑपरेटर पढ़ा हो, चाहे प्रोजेक्शन ऑपरेटर पढ़ा हो, चाहे कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा हो, चाहे आपने यूनियन पढ़ा हो, चाहे इंटरसेक्शन पढ़ा हो, इनके 5 के अलावा तो कुछ पढ़ा नहीं है। ठीक है, रीनेम भी पढ़ा है, रो भी पढ़ा है। ठीक है, ये जो भी आपने पढ़े हैं ये सब सिंबल ओरिएंटेड है। रिलेशनल अलजेब्रा हमारा सारा का सारा सिंबल ओरिएंटेड है, तो ज्वाइन कैसे रह जाएगा सिंबल के बिना, नहीं। तो ज्वाइन का हमारा जो सिंबल होता है वो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट का ही भाई है। ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने कंडीशन लगा दी, दैट मीन्स मैंने क्रॉस प्रोडक्ट को बाउंड कर दिया। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने कंडीशंस लगा दी, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट को हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो ये सिंबल होता है हमारा जॉइन ऑपरेशन का। ठीक है, आगे अपन एग्जांपल्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, तो डोंट वरी। अभी के लिए बस आप लोग ये देखते रहो कि अभी जो पढ़ रहे हैं वो समझ आना चाहिए। आगे आप इसका पढ़ते, आप एग्जांपल्स भी देखोगे, टाइप्स भी देखोगे, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो समझ आना चाहिए कि अभी के लिए सिंबल समझ आना चाहिए, जॉइन ऑपरेशन करेगा क्या वो समझ आना चाहिए। ओके, यस, देन यस वैभव, यस वैभव बोलो। मैम एक बार जॉइन ऑपरेटर, मैं एक बार आपने जॉइन ऑपरेटर क्या बताया था, एक बार थोड़ा शॉर्ट में मीनिंग बता दो ना। जॉइन ऑपरेटर विभव कुछ नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप लगा रहे हो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कंडीशन लगानी है बस। ठीक है, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने लगाया है, फॉर एग्जांपल आपने 2 टेबल्स को क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ आया था ना। अब कार्टेशियन करने के साथ में आपको कोई कंडीशन लगानी है, फॉर एग्जांपल हमने नीटा में कंडीशन लगाई थी सिग्मा सेलेक्ट ऑपरेटर में कि एमपी नेम जिनका हैरी है वो प्रिंट हो जाए, सिर्फ वही वही प्रिंट हो जाए। अब हमको वही करना है कि पूरी टेबल ना प्रिंट होके हमको सेलेक्टिव कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रिंट करवाने। 2 टेबल्स है मेरे पास, एक टेबल्स है मेरे पास आर्यन कॉलेज की और एक टेबल है मेरे पास आर्यन स्कूल की। ठीक है, इन दोनों टेबल्स के कुछ कंटेंट्स को प्रिंट करना है, दोनों टेबल्स के सारे कंटेंट्स को प्रिंट नहीं करना, कुछ कंटेंट इसका हो कुछ कंटेंट इसका हो, दोनों टेबल के कुछ कुछ कंटेंट्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, जॉइन ऑपरेटर्स। ठीक है वैभव, तो हम क्या यूज करेंगे, जॉइन ऑपरेटर। ओके सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट में कंडीशन लग रही है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल, और इन दोनों को कंडीशन लग रही है यानी कि बंद हो रहे हैं ये लोग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग बाउंड किए जा रहे हैं, तो इसमें आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के प्रोडक्ट सिंबल को बंद कर देते हैं, तो ये आपका जॉइन का सिंबल बन जाता है। ठीक है, जॉइन ऑपरेशन ऑल्सो अलाउज joining variously related tuples from different relations। ठीक है, बेसिकली एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्म है, ये हमको अलाउ करता है हम डिफरेंट रिलेशंस के अलग अलग टपल्स को ज्वाइन करने। ठीक है, अलग अलग टपल्स को हम क्या कर सकते हैं, जो मैं बोल रही हूँ डिफरेंट रिलेशंस के अलग अलग टपल्स को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग आर ज्वाइन ऑपरेशन। A join operation combine related tuples from different relations if and only if a given join condition is satisfied. It is denoted by
दिस सिंबल, ये तो पता ही है, ठीक है। हमने क्या बोला, अ जॉइन ऑपरेशन कंबाइंस रिलेटेड टपल्स, वो उन रिलेटेड टपल्स को अलग अलग रिलेशंस में से, रिलेशंस मतलब टेबल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग टेबल्स में से उन रिलेटेड टपल को प्रिंट कराएगा जो टपल्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। ज्वाइन मतलब क्या हुआ, अगर सिंपल ज्वाइन कर रहे हैं टेबल्स के बीच में तो वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने ज्वाइन के साथ में कोई कंडीशन स्पेसिफाई करी है तो ये जब कंडीशन जब ट्रू होगी, सिर्फ वही टपल्स आपके एज एन आउटपुट में प्रिंट होके आएंगी, ठीक है। मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, मल्टीपल रिलेशंस होंगे, उन रिलेशंस में आपकी वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं है, इफ एंड ओनली इफ अ कंडीशन इज सेटिस्फाइड, देन वो सारे के सारे टपल कंबाइन होके प्रिंट किए जाएंगे फ्रॉम डिफरेंट रिलेशंस, ठीक है। ये है आपका सिंपल जॉइंस का फंडा। यहां तक किसी को कोई डाउट है, हैंड रेज कर सकते हैं। वैभव आपका हैंड रेज है, पहला वाला है क्या अभी वाला है? लोअर हैंड कर लो अगर पहला वाला है तो, चलो ठीक है, ओके यस। अब एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं एक बार इसका। देखो सिंपल, वैसे तो जॉइन ऑपरेशन अपनी कंडीशंस के लिए ही यूज किया जाता है, स्टिल अगर आप जॉइन ऑपरेशन नेचुरल मल्टीपल टेबल्स पे लगा रहे हो तब वो नॉर्मल कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टेबल है एम्प्लॉय एंड सैलरी, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लगाया, जॉइन प्रोडक्ट लगाया है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आप क्या कर रहे थे, हर टेबल हर एक रो को हर दूसरी रो के साथ आप इनटू कर रहे थे, है ना। यहाँ पे अगर इसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लगा देती, यहाँ पे जॉइन नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर हम ऐसे करते ईएमपी क्रॉस प्रोडक्ट सैलरी, अच्छा इसमें कितनी टपल्स आती, एक रफ आइडिया मुझे दे दो, किसी को पता है तो। यस एनीवन, अगर हम ईएमपी क्रॉस प्रोडक्ट सैलरी करते तो इसमें कितने टपल्स हमारे इस पर्टिकुलर टेबल में आते, कितने टपल्स आते और कैसे आते, एक बार बता दो जल्दी से, मेरे को लग जाए कि हाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट तो समझ आ गया सबको। यस एनीवन, वेरी गुड सिद्धार्थ, मैम 9, वेरी गुड। 9 कैसे, एक बार बता दो। लाइक स्टीफन को 50,000 से भी, 30,000 से भी और 25,000 से भी मैच करते हैं, और फिर जैक को भी इससे 30 50 30 एंड 25, एंड हैरी फिर को भी जैक को भी 30 तीनों से 25। और हैरी को भी तीनों से। वेरी गुड, ठीक है, तो ये तो है आपका सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ एकता वैभव, वेरी गुड, आप लोगों को भी पता होगा, चलिए ठीक है। तो ये तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर हम इसको जॉइंट्स में कर रहे हैं तो हम सिंपली उस कॉमन एट्रीब्यूट को लिख एक बार करते हैं और अनकॉमन एट्रीब्यूट को उसी टाइम एज इट इज। हाँ एलेन, आप कुछ पूछ रहे हो क्या? यस बेटा कुछ पूछ रहे हो क्या एलेन? अनम्यूट हो चुके हो। यस भी, चलो ठीक है, जब आवाज आए तब बोल लेना एक बार, ओके ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो समझ आ गया। इसको सिंपल अगर आपको ज्वाइन करना है, हाँ बोलो एलेन, आपकी आवाज नहीं आ रही क्या मुझे? किसी को नहीं आ रही। यस यस बेटा, कुछ बोलना है तो जल्दी बोलो एक बार। एलेन आई थिंक आपका नेटवर्क इशू आ रहा है, तो लेफ्ट करके एक बार वापस से ज्वाइन कर लो, क्या पता सही हो जाए, इशू रिजॉल्व हो जाए। चलिए ठीक है, ओके। तो सैलरी और एम्प्लॉय हमारे पास दो टेबल्स हैं। अगर हमारे को सिंपली यहाँ पे जॉइन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो हमारे पास 9 टपल्स आ रही थी, यहाँ पे हमारे को सिंपली जॉइन में हमारे पास अलग अलग, यहाँ पे देखिए दो, एक ऐसी टपल है ईएमपी, ऐसा कॉलम है ईएमपी कोड जिसकी वैल्यूज सेम है,
हाँ बेटा बोलो। मैम अब क्लियर है? हाँ जी अब आ रही है, बोलो। या मैम आई वाज आस्किंग दैट अभी उसने बताया ना सिद्धार्थ ने कि स्टीफन का और इसका, तो ये क्रॉस कैसे हुआ? क्रॉस प्रोडक्ट बेटा अपन ने समझा था, क्रॉस प्रोडक्ट पहला ऑपरेटर उसमें यही हो रहा था। क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन ने समझा था, उसमें यही हो रहा था कि बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ कि हर एक टपल हर दूसरी टपल के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी, उसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। आपने मैथमेटिक्स में भी क्रॉस प्रोडक्ट देखा होगा, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपने देखा था मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है, हर एक टपल हर दूसरी टपल के साथ मल्टीप्लाई की जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था, ये ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट हर एक टपल हर दूसरी टपल के साथ मल्टीप्लाई होगी तो उतनी आपके पास रोज जनरेट हो जाएंगी, ठीक है। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम। चलिए, तो इसको आपने जॉइन से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे आपने देखा ये एक जो कॉमन एट्रीब्यूट थी हमारे पास वो एक बार आ गई और ईएमपी नेम और सैलरी हमारे पास मर्ज होके एक ही टेबल में आ गए, ठीक है। सिंपली आपको ज्वाइन करना है, ये तो नॉर्मल ज्वाइन है, नॉर्मल ज्वाइन में आप टेबल्स को मर्ज करते हैं सिंपली, सारे के सारे कॉलम्स आपके एक टेबल में एज एन आउटपुट जनरेट हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये सेट की थ्योरीज हैं तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट रोज जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव होती हैं, ठीक है। सेट का फंडा चल रहा है, सेट थ्योरीज चल रही हैं, तो ऑटोमेटिकली जो भी डुप्लीकेट आपके जो भी डुप्लीकेट टपल जनरेट हो रहे हैं वो सबकी सब ऑटोमेटिकली रिमूव कर दी जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास वो सारी की सारी टेबल्स सारी की सारी एट्रीब्यूट्स हमारे पास जनरेट हो जाएंगी। ईएमपी कोड हमारे पास एक ऐसी एट्रीब्यूट है जो दोनों में कॉमन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही हमारे पास एज एन आउटपुट में जनरेट होगी, ठीक है। ये सारा जो ज्वाइन का कंसेप्ट है ये आपको टाइप्स में और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये सारे टाइप समझेंगे ना तो ये आपको नेचुरल ज्वाइन, ये नेचुरल ज्वाइन का एग्जांपल है। तो नेचुरल ज्वाइन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना थर्ड इनर ज्वाइन का पार्ट है नेचुरल ज्वाइन, ये नेचुरल ज्वाइन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो पता चलेगा कि नेचुरल ज्वाइन होता क्या है। तो ज्वाइंस आर बेसिकली ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सारे के सारे टाइप्स को हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ज्वाइंस का कंसेप्ट सीख जाओगे। ज्वाइंस का होता क्या है कि आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कंडीशंस आ जाएंगी तो वो ज्वाइन हो जाएगा। टिपिकली you want only combination of Cartesian product which satisfy certain conditions, and so you can normally use join operation instead of Cartesian product operation. The join operation which combine two relations to form a new relation is one of the essential operation in relational algebra. ठीक है। बेसिकली हमको क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज ना करके हमको जॉइन ऑपरेशन यूज करना है ताकि कोई कंडीशन हम सेटिस्फाई कंडीशन हम अप्लाई कर दें और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे टू रिलेशंस की एक रिलेशन मिल जाए, दो टेबल्स का एक फाइनल टेबल मिल जाए जिसमें मेरे सारे कंडीशंस के सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और जो मुझे चाहिए सिर्फ वो टपल्स मेरे टेबल्स में जनरेट हो जाए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे, हाँ दिव्यांशु, यस बेटा बोलो। वैसे आपने हैंड रेज किया था, लोअर हैंड हो गया शायद, दिव्यांशु ने किया था या दिवांशु ने किया था पता नहीं, वापस हैंड रेज कर लेना एक बार, जो भी पूछना है मन में मत रखना, कोई भी डाउट हाथों हाथ पूछ के क्लियर करो, ओके। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेटिस्फाई कंडीशन करवानी है और जैसे मान लीजिए मेरे आरएन कॉलेज की है, मुझे आरएन कॉलेज के डेटाबेस में से एक आरएन कॉलेज का डेटाबेस है, एक आरएन स्कूल का डेटाबेस है, इन दोनों की डेटाबेसेस में से मुझे मुझे वो वाली टपल जनरेट करनी है, उन टीचर्स की डिटेलिंग चाहिए जो 2010 के बाद ज्वाइन किया है जिन्होंने, ठीक है, या फिर 10 तो बहुत पुराना हो गया, 2015 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है और 2015 के बाद ज्वाइन करने के बाद उनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की परसेंटेज है वो 80 अबव है, ठीक है। ये कंडीशंस आप लगा सकते हो और इन कंडीशंस को मल्टीपल टेबल्स के बीच में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग जॉइंस, सिंपल फाइन। टाइप्स ऑफ जॉइन देख लेते हैं। आपके जो जॉइंस हैं बेसिकली देयर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स,
अगर हम ब्रॉडली जॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो देखो आप गूगल पे, अगेन आई एम सेइंग, गूगल पे आप देखोगे तो अलग टाइप्स के मिलेंगे, बुक्स में आप देखोगे तो बुक्स में भी अलग टाइप का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अक्सर बुक का कंटेंट और इंटरनेट का कंटेंट ना मर्ज ज्वाइन कर लेते हैं, जो हमारा टॉपिक है ज्वाइन वो ही कर लेते हैं स्टूडेंट्स और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपके दिमाग में ना पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आई बिलीव कि आपने कंटेंट कहीं से भी पढ़ा हो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन लॉजिक क्लियर होना चाहिए उस कंटेंट के पीछे का, ठीक है। पढ़ कहीं से रहे हो कोई मतलब नहीं है, उसके पीछे का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे बुक में जो है वो हमारे बुक में है इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन और ये तीनों लेफ्ट राइट एंड फुल जॉइन, ठीक है। थीटा जॉइन हमारे नहीं है, इनर जॉइंट्स का कंसेप्ट हमको नहीं बताया गया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको इसीलिए डिफरेंट टाइप्स को इसीलिए ऐसे एग्जामाइन करवाया, इसलिए ऐसे एक सिंपल फॉर्म में लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जॉइंट्स जो होते हैं ना बेटा, वो ब्रॉडली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जॉइंट्स जो हैं आपके वो ब्रॉडली 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन, ठीक है। मैं आपको ऐसी तरीके से समझा रही हूँ क्योंकि रिलेशनल में इन्हीं दो का काम आता है, इक्वी एंड नेचुरल का, और एसक्यूएल में लेफ्ट राइट एंड फुल का भी काम आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको रिलेशनल के बेसिस पे, अगर एसक्यूएल आप इन फ्यूचर कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं एसक्यूएल लैंग्वेज, तो उसका भी कंसेप्ट अभी से ही क्लियर हो जाए तो बेटर है, फाइन। यस, टाइप्स ऑफ जॉइन आपके 2 टाइप्स के हैं, इनर जॉइन एंड आउटर जॉइंट्स, ठीक है। ये याद कर लीजिए, जॉइंट्स जो हैं आपके ब्रॉडली 2 टाइप्स के हैं, इनर जॉइन एंड आउटर जॉइन, ठीक है। इनर जॉइन आर ऑफ 3 पार्ट्स एंड आउटर जॉइन आर ऑफ 3 पार्ट्स, फाइन। दोनों के दोनों 3 पार्ट्स में फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। इनर जॉइन आर ऑफ 3 पार्ट्स एंड आउटर जॉइंट्स आर ऑफ 3 पार्ट्स। इनर जॉइंट्स के टाइप्स हैं थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, ठीक है। इनर जॉइंट्स के क्या टाइप्स हैं आपके पास, थीटा जॉइन, इक्वी जॉइंट एंड नेचुरल जॉइंट्स। एंड आउटर जॉइन जो नेक्स्ट टाइप का जॉइन है आपके पास, उसके 3 टाइप्स हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन, ठीक है। लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। नाम पहले याद कर लो, मतलब अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। Inner joints are of 2 types, inner and outer. Inner are of 3 parts, theta, equi and natural. Outer are of 3 parts, left, right and full. ठीक है। बुक्स में आपको अलग अलग से दी हुई हैं, अलग अलग से पढ़ने की बजाय आई वुड रिकमेंड कि ऐसे करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिमाग में एक मैपिंग सेट होती है। हमेशा अगर हमने पढ़ लिया रैंडम उसके टाइप्स हैं, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी बड़ा डोमेन ले लीजिए, उसके फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन वो कौन सा टाइप किसके अंदर आता है ये पता होना चाहिए, फाइन। सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग अपन करते हैं, अपने पास अभी टाइम है, अपन स्टार्टिंग करते हैं इनर जॉइंट्स की, ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी इनर जॉइंट्स की। इनर जॉइंट्स क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये 3 टाइप्स कैसे इसके साथ एसोसिएट कर दिए गए और इन तीनों में क्या क्या अलग हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आउटर जॉइंट्स, और आउटर जॉइंट्स तो बहुत ही ईजी है, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आगे अगर इन फ्यूचर एसक्यूएल पढ़ रहे हैं आप लोग तो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जॉइंट्स का, ओके, ठीक है। इनर जॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर 1 इज इनर जॉइंट। इनर जॉइंट क्या है? Inner join is a join that can be used to return all the values that have matching values in both the tables. Inner join can be depicted using the below diagram. Yes, Vaibhav. मैम अभी अपने इनर जॉइन का जो थोड़ा बताया वापस बता दोगे, थोड़ा वो आवाज कट रही थी। हाँ बेटा, अभी इनर जॉइन में स्टार्ट ही कर रही हूँ, ओके है ना। मैंने अभी तक जो बताया था वो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स बताया था ब्रॉडली, कि टाइप्स ऑफ जॉइन आपके 2 टाइप्स के हैं, इनर एंड आउटर, और वो 2 टाइप्स भी अपने अंदर 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एक ब्रॉड मैपिंग बताई थी। अब अपन हर टाइप के जॉइन को ब्रीफली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, यस। इनर जॉइंट्स बेसिकली क्या है? यस सिद्धार्थ, जो इंटरसेक्शन भी यही होता है ना? हाँ, इंटरसेक्शन भी यही होता है, जॉइंट्स वाला कंसेप्ट। लेकिन इंटरसेक्शन बेटा वही है, वही इंटरसेक्शन और यूनियन वाला
उन टेबल्स पे लगता है जो यूनियन कंपैटिबल हैं, ठीक है। आपकी कोई भी रैंडम टेबल, जैसे एक किसी टेबल का साइज तो आपका मान लीजिए 3 रोज का है, 2 कॉलम्स का है, और किसी टेबल का साइज है आपका 5 रोज एंड 5 कॉलम्स का, तो उन पे आप जॉइन एंड इंटरसेक्शन नहीं लगा सकते, है ना। यूनियन कंपैटिबल वो होने चाहिए, तभी आप जॉइन एंड इंटरसेक्शन उन पे लगा सकते हो। लेकिन जॉइंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लॉजिक्स हैं, ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनका कंपैटिबिलिटी साइज से कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट लगते हैं। डिफरेंस समझ आ रहा है सिद्धार्थ? ओके मैम। आया यस समझ? मैम। यूनियन कंपैटिबल वाला 3 रूल्स याद है ना, वही चीज है। यस मैम। चलो ठीक है, वही चीज है कंपैटिबिलिटी वाला क्राइटेरिया। अगर कंपैटिबल है तो आप उधर जॉइंस लगाइए, सेम साइज के हैं, सेम रोज हैं, रोज टपल फुल्ली फिल्ड है, तो उधर वो लगाइए यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अगर साइज मैटर करता है, साइज आपका अनइक्वल है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल है, नंबर, और मैक्सिमम केसेस में हमारे पास अनइक्वल ही होते हैं, इसलिए हमारा जॉइन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इनर जॉइंस जो है वो आपका इंटरसेक्शन आप कह सकते हो कि वो वाली टपल्स, वो वाला पार्ट जो आपके दोनों टेबल्स का कॉमन पार्ट होता है, ठीक है। ये केस तब है जब आपके पास कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है। कंडीशंस वाला भी पढ़ेंगे अपन, इनर जॉइंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अगर आपके पास कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है तो सिंपली इनर जॉइन क्या है, दैट कैन बी यूज्ड टू रिटर्न ऑल द वैल्यूज दैट हैव मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द टेबल्स, ठीक है। दोनों की दोनों टेबल्स में मैचिंग वैल्यूज जो होती हैं, जो कॉमन वैल्यूज होती हैं, वो होती है मेरी इनर जॉइन की कैटेगरी में। इनर जॉइन कैन बी डिपिक्टेड यूजिंग द बिलो डायग्राम। ये डायग्राम से हम उसको समझ सकते हैं। इन एन इनर जॉइन ओनली दोज टपल that satisfy the matching criteria are included while the rest excluded, ठीक है। या फिर अगर आप इनर जॉइन लगा रहे हैं, दोनों केसेस अपन देखेंगे, इनर जॉइन आप लगा रहे हैं टेबल्स के बेसिस पे, दोनों टेबल्स में, तो टेबल्स में आप लगाएंगे तो सिंपल जो भी आपका कॉमन सेक्शन है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जो भी कॉमन सेक्शन है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप किसी कंडीशंस के बेसिस पे लगा रहे हैं, ठीक है, अपन ने देखा था यूनियन एंड इंटरसेक्शन में भी मैंने आपको दोनों बताए थे कि अगर आप कोई प्रोजेक्शन में लगा रहे हो, किसी कंडीशन प्रोजेक्शन यानी कि कोई एट्रीब्यूट में लगा रहे हो, तो वो एट्रीब्यूट पे यूनियन होएगा। अगर आप पूरी की पूरी टेबल में यूनियन एंड इंटरसेक्शन लगा रहे हो तो वो पूरी टेबल्स यूनियन एंड इंटरसेक्शन होकर प्रिंट होंगी, ठीक है। तो पूरी टेबल्स पे अगर हम लगा रहे हैं तो पूरा कॉमन एट्रीब्यूट, कॉमन पार्ट प्रिंट होगा। और अगर कोई कंडीशन सेल पे लगा रहे हो आप इनर जॉइन, तो जो टपल्स जो उस कंडीशन को मैच कर रही हैं, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, सिर्फ वही टपल्स प्रिंट होंगी, सिर्फ वही टपल्स इंक्लूड की जाएंगी, बाकी सारी एक्सक्लूड कर दी जाएंगी, ठीक है। यही डिफरेंस होता है इनर और आउटर में। इनर में क्या होता है, जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं वो इंक्लूड की जाती हैं, आउटर में जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं वो एक्सक्लूड की जाती हैं, ठीक है। आउटर पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी और अच्छे से। डिफरेंस इनर और आउटर का क्या है, कंडीशंस दोनों में लग रही हैं क्योंकि जॉइन का पार्ट है। जॉइन मतलब कंडीशन ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपकी वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो वो इंक्लूड होंगी इन केस ऑफ इनर। इनर मतलब इन, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई इंक्लूड, ठीक है। अगर वो कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई नहीं होंगी तो वो एक्सक्लूड होंगी। एक्सक्लूड मतलब आउट, तो वो हो गया आपका आउटर जॉइन, ठीक है। आउटर पे भी आएंगे, उसको डिटेल में और पढ़ेंगे। ये हल्का सा वो है डिफरेंस, अगर आप माइंड में सेट करना चाहते हैं तो एक ये इस इमेज के साथ में आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। इनर जॉइंट्स आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है वो इंक्लूड की जाएंगी, जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है वो एक्सक्लूड कर दी जाएंगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट टाइप है इसका इनर जॉइंट का, 3 टाइप्स हैं, थीटा, इक्वी एंड नेचुरल, ठीक है। 3 टाइप्स हैं अपने, थीटा, इक्वी एंड नेचुरल। टाइम हो गया है अपना, नेक्स्ट क्लास से अपन थीटा, इक्वी एंड नेचुरल को डिस्कस करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस एनीवन? किसी को कुछ भी